Wearing a fancy pair of glasses, Noman Ali. These look like welding glasses. नोमान अली बॉलिंग करने आया, अंपायर ने उसको रोका, पूछा यार क्या पहन के आया। फिर ऊपर से कमेंट्री में हमारा रमीज राजा बैठा हुआ था। रमीज राजा पहले कहता है यार ये तो फैंसी ग्लासेस लग रहे हैं, एंड पे कहता है मुझे तो ये वेल्डिंग ग्लासेस लग रहे हैं। क्या बोला था? वेल्डिंग का चश्मा, वेल्डिंग वाला चश्मा। कमेंट्री कर रहे हैं भाई, आप एक्स चेयरमैन हैं, आप एक्स चेयरमैन हैं। बाबर आजम की वाली बात के ऊपर तो मैं कहूंगा कि वो ये मुनासिब नहीं है, लेकिन बाय द वे ऑन द लाइटर नोट, नुमान अली के चश्मे वाकई वेल्डिंग जैसी लग रही, वाकई वेल्डिंग वाले चश्मे ही लग रहे थे। मतलब मैं हैरान हूं, ऐसे इनको प्लेयर्स को भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि वो किस किस्म का फैशन इख्तियार करते हैं। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਲਡਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ किसी जमाने च वेल्डिंग तो नहीं करते रहे तुसी भी। तो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं नुमान चचा जान की, जो कि आउट पे आउट किया जा रहा है। वो टॉम क्रूज की तरह वो मतलब चश्मा लगा के बॉलिंग कर रहा है, तो आप कह रहे हैं वेल्डिंग वाली ग्लास डाली। यार बंदा थोड़ा ख्याल करता है यार। ये बात दुरुस्त है कि ये हमारे रमीज राजा साहब जो है ना वो सठिया गए हैं, बेसिकली 60 के होके ना बंदा सठिया जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमेंट्री के जरिए पाकिस्तान में क्रिकेट शायकीन के ऊपर ये जुल्म बंद करे। आज रमीज राजा ने वो नुमान को ही बोल दिया कि जी ग्लासेस इसने वेल्डिंग वाली ग्लासेस पहनी हुई है, तो थोड़ा सा आई थिंक ये इस तरह की आप कमेंटेटर हो, आपको बातें नहीं करनी चाहिए। ऑलरेडी रमीज राजा को कमेंट्री से पहले पीसीबी ने बैन भी रखा है, बैन इन सेंस रखा है कि बैन नहीं लगाया लेकिन रखा ही नहीं कमेंट्री पैनल में। तो पाकिस्तान की होम सीरीज में थे ही नहीं, अब एशिया कप में भी नहीं थे, तो थोड़ा सा उनको भी मेच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। इस तरह की हरकतें ना कीजिए कि आप इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो फिर आपकी वैल्यू और रेपुटेशन खराब होगी। नुमान के ऊपर क्या क्या सोचा होगा नुमान? पहली तो बात ये, अगर मैं चेयरमैन होता उसके बाद तो मैं वापस कभी कमेंट्री में आता ही नहीं, क्योंकि जाहिर पता है जिस लेवल पे मैं चला गया तो उसके बाद मैं वापस कमेंट्री में या कहीं और मैं नहीं देखता कि कोई इतना बड़ा नाम अपने क्रिकेटर्स को डिसरिस्पेक्ट करे, उनका मजाक उड़ाए। और रमीज राजा ने जो इस टेस्ट मैच में मुसलसल दो, मैं उसे घटिया हरकतें ही बोलूंगा, क्योंकि रमीज राजा बाज नहीं आ रहे। मतलब एक उन्होंने बाबर आजम प्रीमियर बैटर है पाकिस्तान का, उसे बोल रहे हैं कि ये आउट हो गया तो अब ड्रामे करेगा। फिर उसके बाद वो अपने इमेजिन करें कि एक पाकिस्तान के प्लेयर को बोल रहे हैं कि इसकी ग्लासेस ऐसी हैं जैसी वेल्डिंग वाले की ग्लासेस लग रही हैं। मतलब व्हाट इज दिस नॉनसेंस। बार में मुझे वो लेट डीन जोन्स वाला वाकया याद है। उन्होंने हाशिम आमला को बोल दिया था दाढ़ी वाले मामले पे, आपको याद ही होगा वो। तो वो कितना अरसा फिर उन्होंने कमेंट्री नहीं की, उनको कितना अरसा कमेंट्री से फिर उस ब्रॉडकास्टर ने अलादा रखा, और फिर उनको अपोलॉजी भी करनी पड़ी। हालांकि उनका डिफेंस भी अच्छा था बात ये है, भाई बाबर आजम की वाली बात के ऊपर तो मैं कहूंगा कि वो ये मुनासिब नहीं है, लेकिन बाय द वे ऑन द लाइटर नोट, नुमान अली के चश्मे वाकई वेल्डिंग जैसी लग रही, वाकई वेल्डिंग वाले चश्मे ही लग रहे थे। मतलब मैं हैरान हूं, ऐसे इनको प्लेयर्स को भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि वो किस किस्म का फैशन इख्तियार करते हैं। तो बहरहाल ये तो आई वाज टॉकिंग ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन उस्मान ये बात दुरुस्त है कि ये हमारे रमीज राजा साहब जो है ना वो सठिया गए हैं, बेसिकली 60 के होके ना बंदा सठिया जाता है। तो मेरे ख्याल में तो अब ये 60 से ज्यादा ही हो गए, तो अब ये इस किस्म की हरकतें करते हैं। हालांकि अच्छा खासा रीजनेबल आदमी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रहा है, लेकिन वो लाइव कमेंट्री है ना उसमें आप बाजुकात इस किस्म की हरकतें कर जाते हैं, लेकिन नहीं करनी चाहिए। इससे पहले वो शान मसूद के हवाले से जो उसने मेरे ख्याल में इधर ही इंग्लैंड वाली सीरीज के अंदर ही उसने बात की थी पाकिस्तान में, तो उस पर भी बहुत ज्यादा हंगामा बरपा हुआ था। इसकी कप्तानी को लेकर के उसने सीधा ही क्रिटिसाइज कर दिया था, उसकी अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस को लेकर के। तो ये इश्यू तो है, ये रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए, रिगार्ड तो करनी चाहिए, लेकिन ये हर तरफ ही हो जाता है। अभी ये नहीं है कि इंडिया में नहीं होता। इंडिया में आपको पता नहीं है कि वो अभी इंग्लैंड के खिलाफ था जिसपे, या ऑस्ट्रेलिया, हाँ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सुनील गावस्कर जी ने जो ऋषभ पंत के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए थे, स्टूपिड। हाँ वर्ड भी बना उस पे। देखिए हो जाता है ये हो जाता है, रन ऑफ द गेम में ये हो जाता है, लेकिन ये है कि बहरहाल चश्मे ठीक लगाने चाहिए उसको। बाबर को अब करना क्या चाहिए, कैसे वापस आ सकता है? देखिए उसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं, कमेंटेटर एक बहुत बड़े हैं हमारे, उन्होंने भी कह दिया कि ड्रामे कर रहा है। मतलब वो जब उसने रिव्यू लिया था उन्होंने उसको कह दिया। फिर कमेंटेटर कौन है? रमीज राजा।
तो वो तो वैसे ही उनको बहुत उनके पसंद हिसाब करते हैं। नहीं, बहुत रमीज़ भाई तो बहुत पसंद करते हैं। फिर? ये मैं मतलब मैंने अभी सोशल मीडिया पे ये चीज़ देखी है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ, वो उन्होंने अजराह मजाक ही कहा था, ड्रामा अब एक यार अब पहली तो चीज़ है यार, ये जो कमेंट्री में कुछ बातें होती है ना, ये कुछ बातें जो है ना, ये टीवी पे आवाज़ आ जाती है। तो कोशिश ये करें कि यार ये इनके माइक आगे पीछे कर दिया करें। जब कोई रिव्यू ले रहा होता है या कोई आउट हो जाता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये मजाक पीछे चल रहा होता है। आपने देखो हंसी की बिल्कुल आवाज़ें आ देखा रही है। होंगी, तो ये ज़रा इनको देखना चाहिए कि भाई यार डीन जोन्स इतने बड़े कमेंटेटर थे गुजर गए, उन्होंने हाशिम आमला के बारे में एक बात कर दी थी, और वो भी ऑफ कैमरा की थी। उन्होंने सामने नहीं की थी। हाशिम आमला को उन्होंने बड़ा एक लफ्ज़ कह दिया था, तो वो उसकी वजह से उनकी कमेंट्री चली गई थी, बैन हो गई अभी थी। नुमान अली के बारे में भी कुछ बोला है रमीज़ राजा ने। चश्मा लगा यार कमेंट्री कर रहे हैं आप, मतलब क्या बोला था? वेल्डिंग का चश्मा वेल्डिंग लगा। वाला चश्मा। कमेंट्री कर रहे हैं भाई, आप एक्स चेयरमैन हैं, आप एक्स चेयरमैन हैं। नुमान के ऊपर क्या क्या सोचा होगा नुमान पहली तो बात ये, अगर मैं चेयरमैन होता, उसके बाद तो मैं वापस कभी कमेंट्री में आता ही नहीं, क्योंकि जाहिर पता है जिस लेवल पे मैं चला गया तो उसके बाद मैं वापस कमेंट्री में आऊँगा। लेकिन मतलब आप कमेंट्री कर रहे हैं, ठीक है, आपकी जॉब थी, अच्छी बात है, मैं ये आपका नहीं कह रहा शौक कि है। आपकी जॉब थी, आप सब कुछ पाकिस्तान की है, आवाज़ लेकिन हैं, अगर कोई आप शक इस नहीं किस्म की बात करेंगे ना तो लोग तो बोलेंगे यार ये किस किस्म के प्लेयर्स के लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो वो नहीं, तो इस तरह तो भाई सुनील गावस्कर ने कहा था स्टूपिड, गलत तो बेइज्जती हुई ना, बेइज्जती हुई उन्होंने ना। पंड तो को उसके कहा था बाद क्या किसी को हुआ? कहा। 100 किया तो क्या किया फिर सुनील गावस्कर साहब ने? जब उसने 100 किया इंग्लैंड के अंदर, जब उसने गुलाटी सी मारी, क्या किया, तो उसके बाद सुनील गावस्कर ने क्या बोला कि दोबारा करो, मतलब खुशी में दोबारा करके दिखाओ ये। तो फिर आपकी अपनी बेइज्जती हुई ना। आप इतना बड़ा नाम और आप कमेंट्री में कर रहे, ठीक है जज्बात में होता है, लेकिन बात ये है कि वो ठीक है जज्बात में चीज़ें होती है, लेकिन लोग थोड़ी समझते हैं। अगर हम आपस देखें, अगर हम आपस में जो बात कर रहे हैं, अगर हम बात करते कर हमारे मुंह से कोई गलत बात निकल जाती है, लोग थोड़ी ये समझेंगे कि यार ये भी इंसान है, बात करते करते निकल गई, उसको जाने दो, इग्नोर करो, कोई बड़ा मसला नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, लोगों को ये सोचना चाहिए कि टीवी पे लाइव बैठ के कोई गलत बात कर सकता है? नहीं, कोई बंदा कर सकता है? करनी नहीं चाहिए। नहीं, कोई कर सकता है? दानिस्ता तो नहीं करता, नहीं करता, जान के कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता मुझे दुनिया देख रही है यार, मैं कैसे कोई गलत बात कर दूं। तो जब किसी के मुंह से गलत निकलती है तो फिर होल्ड करो। कोई वो जान के नहीं करता, जज्बात में आता है, बात करते करते निकल जाती है। याद आया, आप गौतम गंभीर के तो बड़े फैन हैं आप। गौतम गंभीर को जेफरी बॉयकॉट ने कमेंट्री के दौरान कहा था इज रबिश, तो वो सही किया था उन्होंने। इंग्लैंड पे गए, यार छोड़ें इंग्लैंड के गौतम गंभीर को, क्या नहीं, कर रहे हैं आप? देखो ना, साजिद नहीं, की और देख- नुमान की नहीं, बात नहीं, करें ना, बात- गौतम नहीं, गंभीर की नहीं, बात नहीं, कहाँ नहीं, चले गए आप? नहीं, जो बात अच्छी होती है, मैं तो जो बात- गौतम गंभीर पे बात ही नहीं करूंगा। आप छोड़े ना, अपने टेस्ट मैच में बात करें, हमने साजिद और यार, नुमान ये पे अजीब बात कर दी हमने आपने। साजिद और हाँ, नुमान पे गलत बात कहा करनी था ना है। टोनी, मतलब नहीं, मैंने नहीं जेफरी सुना, मैंने बॉयकॉट। नहीं सुना। चलें ठीक है, साजिद और नुमान पे आ जाता मैंने है। नहीं सुना। ये देखें अवॉइड करके मैंने ये सुना ही उसूल नहीं। की बात करता है, ये नहीं, उसूल मैंने- का मैंने पैरोकार सुना है ही बहुत नहीं। बड़ा। नहीं, नहीं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, नहीं, कोई उसकी बात, मैं अपने अल्फाज नहीं, वापस नहीं, लेता हूँ। उसकी- नो, नहीं, हम नहीं। गौतम गंभीर की बात ही कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, रमीज राजा की एक कंट्रोवर्सी अभी तक थमी नहीं थी, उससे पहले ही दूसरी कंट्रोवर्सी जो है उन्होंने स्टार्ट कर दी है। अभी जब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का पहला मैच चल रहा था, उसी दौरान साउथ अफ्रीका की बैटिंग के दौरान नोमान अली जो हैं वो बॉलिंग करने के लिए आए, क्योंकि नोमान अली ने एक अजीब प्रकार का चश्मा पहना हुआ था और वो शायद स्टाइलिश चश्मा था। उसे लेकर एम्पायर ने उन्हें रोक दिया कि ये क्या पहन रखा है। तब जो है रमीज राजा, उसने कहा कि ये वेल्डिंग वाला चश्मा इसने पहना हुआ है। और अब पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस बात को उठा रहा है कि रमीज राजा जो कि पीसीबी प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, इससे पहले पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, तो उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी रमीज राजा को पाकिस्तान में डायन के नाम से जाना जाता है। इनफैक्ट ये जो है, इसने पहले जो बाबर वाली कंट्रोवर्सी थी, जो अभी इसी मैच के दौरान कहा था कि जैसे ही बाबर एलबीडब्ल्यू हुए थे, इन्होंने कहा था कि ये आउट है, लेकिन अब देखना ये नाटक करेगा। तो हालांकि उन्होंने इसके लिए कहा है कि ये सिर्फ एक हल्के फुल्के अंदाज में कही गई बात थी और इसको कोई इश्यू नहीं बनाना चाहिए। बट पाकिस्तान में ये सब नॉर्मल है, देखो चलता रहता है। वो लोग जो हैं
कभी किसी पे कमेंट करते हैं, कभी किसी पे कमेंट करते हैं, खुद से कुछ होना जाता है नहीं। और बाकी ये लोग दूसरों पे कमेंट ज़रूर करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों में एक सेंस ऑफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मिलता नहीं है कि जो व्यक्ति जिस पोस्ट पर बैठा हुआ है उसे किस प्रकार का बिहेव करना चाहिए। हालांकि रमीज राजा को पहले भी इस तरह के वर्ड्स का यूज़ करने के लिए पीसीबी की कमेंट्री पैनल से बैन किया जा चुका है। अभी एशिया कप के दौरान ही ऐसा किया गया था और लगता है कि इसके दोबारा दिन आ गए हैं बैन होने के। अभी पाकिस्तानी मीडिया को देखकर तो यही लग रहा है, बट पाकिस्तान में रूल रेगुलेशन कम और अप्रोच ज़्यादा चलती है, तो देखकर लग नहीं रहा है कि इस तरह से जो कपड़े फाड़ रहे हैं पाकिस्तानी आपस में ही वो कुछ कर पाएंगे। हालांकि अब ये जो टेस्ट मैच चल रहा है इसमें साउथ अफ्रीका जीत की ओर है, उन्हें 226 रन और चाहिए और उनके 8 विकेट जो हैं वो अभी भी शेष हैं। तो देखते हैं, लेट्स सी कि पाकिस्तान कितने विकेट से हारता है।